कि जजिस के खत का मामला जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। हुकूमत ने तसद्दुक़ जिलानी को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया था। अहम खबर, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। हुकूमत ने तसद्दुक़ जिलानी को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया था। इसी से मुतालिक अब से कुछ ही देर पहले एक अहम खबर सामने आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत्मी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस दे लिया है और जजेस के खत पर आज खुद नोटिस की समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। इससे पहले इस सारे मामले पर इस केस की तहकीकात के लिए, इंक्वायरी के लिए और तहकीकात के लिए, इल्ज़ामात को सच साबित करने के लिए या इल्ज़ामात की तरदीद के लिए एक कमीशन बनाया गया था और उस कमीशन की सरबराही तसद्दुक़ जिलानी को देने की बात की जा रही थी। उस कमीशन का तसद्दुक़ जिलानी को सरबराह मुकर्रर किया गया था और अब से कुछ ही देर पहले जजेस के खत के मामले पर जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। हुकूमत ने तसद्दुक़ जिलानी को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया था। हुकूमत की जानिब से तसद्दुक़ जिलानी को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया था और तसद्दुक़ जिलानी की जानिब से इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली गई है। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। हुकूमत ने तसद्दुक़ जिलानी को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया था। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर आज खुद नोटिस लिया गया था। आज खुद नोटिस लेने के बाद समाअत के लिए बुध का दिन मुकर्रर किया गया है और 7 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा, जिसमें जस्टिस अतर मीनुल्लाह, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया खान आफरीदी और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल भी इस बेंच का हिस्सा होंगे। आज खुद नोटिस देने के बाद सवाल ये पैदा हुआ था कि जो इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है, जिसकी सरबराही तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को सौंपी गई है, उस कमीशन का काम क्या रह जाएगा। अब सवाल ये पैदा होगा कि तसद्दुक़ जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है, तो ये कमीशन अपना काम करेगा या नहीं करेगा। अहम खबर, हुकूमत ने तसद्दुक़ जिलानी को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया था और जजेस के खत के मामले पर जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। हुकूमत की जानिब से तसद्दुक़ जिलानी को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया था। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। बताइएगा खालिद महमूद। ये देखें कि 2 रोज कबल जो है वज़ीर-ए-आज़म ने तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर किया था, जिसमें 6 जजेस ने शिकायत कराई की थी कि जिसमें उन पर उन्होंने इल्जाम लगाया था कि उनके ऊपर मुख्तलिफ फैसलों में जो है वो दबाव डाला जा रहा है, जिसपे ऊपर जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान अहम मुलाकात सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, जिसमें ये फैसला किया गया था कि एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम साथियों के साथ और कैबिनेट की मुशावरत के बाद तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को जो है वो इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया था। और इस बारे में जो अटॉर्नी जनरल भी वहाँ मीटिंग में मौजूद थे, जबकि जो हमारे वजीर कानून है वो भी वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने तसद्दुक़ हुसैन जिलानी से गुफ्तगू करने के बाद ये फैसला सुनाया था कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी जो है वो इंक्वायरी कमीशन के सरबराह होंगे। आज जो है वो जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने एक कमीशन की सरबराही से इनकार कर दिया है और उन्होंने एक खत लिखा है वज़ीर-ए-आज़म के नाम पे, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम वज़ीर-ए-आज़म का और तमाम कैबिनेट का, जिसने मुझ पर एतमाद का इजहार किया और मैं मशकूर हूँ जो मुझ पर एतमाद किया गया। लेकिन इस सूरत हाल में क्योंकि ये मामला जो है जजों का है, हाज़िर सर्वस जजों का है, लिहाजा वो अपना फैसला खुद करें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो उन्होंने खत लिखा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मिलकर इस इशू को जो है हल करें। लिहाजा उन्होंने कहा कि ये मुनासिब होगा कि जजेस, हाज़िर सर्वस जजेस यहाँ या सुप्रीम कोर्ट के जजेस या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो खुद इसका फैसला करें ताकि इसका हतमी नतीजा जो है वो सामने आ सके। इस मौका पर किसी रिटायर्ड जज को तैनात करना या रिटायर्ड जज की जानिब से इंक्वायरी करना मुनासिब नहीं होगा। असल मसला यही है कि तमाम जजेस ने, क्योंकि 6 जजेस ने ये शिकायत की थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, लिहाजा वही इस मसला को हल करें। इस तरह जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी ने कमीशन की इंक्वायरी से जो है वो इनकार कर दिया है और उन्होंने खालिद फिर इस कमीशन की हैसियत क्या होगी? ये देखें जी, फिलहाल तो ये कमीशन, क्योंकि यक रुकनी कमीशन था, ये कमीशन तो अब खत्म हो गया, लेकिन क्योंकि इसके बाकी मेंबरान जो है वो तय नहीं थे और एक ही रुकन के ऊपर मुश्तमिल कमीशन बनाया गया था और वफाकी काबीना ने इसके टीआरस भी तय कर दिए थे और तमाम तर जो ज़ाब्ता अखलाक है, ज़ाब्ता तरीक़ाकार है, वो भी तय कर दिया था कि किस तरह इसने अमल करना था। और तो यही थी कि रमज़ान के बाद ये जो है तसद्दुक़ हुसैन जिलानी अपनी कमीशन की इंक्वायरी कमीशन की
जो है वो बाकायदा इंक्वायरी करेंगे और उन्हें 2 माह का वक्त भी दिया गया था कि 2 माह में ये कार्रवाई मुकम्मल की जाए। लेकिन आज उन्होंने अपने इस ओहदे से इनकार कर दिया और उनका ये कहना है कि ये मामला क्योंकि हाज़िर सर्वोच्च जजों का है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है मुनासिब यही होगा कि वो इस बारे में फैसला करें। और उन्होंने काबीना का भी शुक्रिया अदा किया कि जिसमें उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया और उसके बाद उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के नाम ये खत लिख दिया है और उन्होंने इनकार किया है कि वो इस कमीशन की इंक्वायरी खालिद महमूद, माजरत की वजूहात क्या बताई गई हैं? जी देखें जी, उन्होंने मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाल दिया उन्होंने, क्योंकि ये मामला हाज़िर सर्वोच्च जजेस का था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज जो हैं उन्होंने शिकायत की थी और उन्होंने ये मुतालबा किया था कि इस मामले की इंक्वायरी की जाए, जिसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा और वज़ीर-ए-आज़म ने मुशावरत के बाद इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का फैसला किया था और वज़ीर-ए-आज़म ने इसके बाद अपनी सारी कैबिनेट के साथ मुशावरत की थी। लाहौर में ये इजलास हुआ था जिसमें तमाम जो कानूनी पहलू हैं उनका भी जायजा लिया गया था, कैबिनेट से मुशावरत की गई थी और तसद्दुक़ हुसैन जिलानी से राब्ते के बाद जो है इस बात का फैसला किया गया था कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी इस इंक्वायरी कमीशन के सरबराह होंगे। उनकी रजामंदी के बाद ही ये कमीशन जो है वो सामने आया था। लेकिन अब चूंकि उन्होंने खत लिखा है जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये मामला जो है वो चीफ जस्टिस की सतह का है, लिहाजा मुनासिब यही होगा कि चीफ जस्टिस खुद इस मामले को हल करें, क्योंकि ये हाज़िर सर्वोच्च जजों का मामला है, क्योंकि हाई कोर्ट के 6 जजों ने ये शिकायत की हुई और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मिलकर इस मामले को हल करें और मुनासिब भी यही होगा कि जजेस जो खुद इस बात का फैसला करें, सीनियर जजेस। लिहाजा आज उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के नाम एक तवील खत लिखा है जिसमें उन्होंने वफाकी काबीना का भी शुक्रिया अदा किया है, वज़ीर-ए-आज़म का भी शुक्रिया अदा किया और साथ ही उन्होंने माजरत भी कर लिया है कि वो जो है इंक्वायरी नहीं कर सकते और इससे उन्होंने इनकार किया है। जी।